Hello guys, this is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called sequence and series. Sequence and series में मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं 9.1 9.1 पूरी तरह करा दिया है। अब 9.2 आ गई है, फिर 9.3 आएगी, फिर 9.4 आएगी, फिर दुनिया की सबसे सड़ी हुई एक्सरसाइज मिसलीनियस एक्सरसाइज आएगी। मिसलीनियस तक तो हम बाद में जाएंगे, पहले 9.2 जो आएगी वो आएगी अर्थ, अगर आपने पढ़ा हो तो मैटिक प्रोग्रेशन। जो 9.2 है उसमें हम एपी को पढ़ेंगे। एपी को आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। अगर आपसे कोई बोलता है राइट एन एपी तो आप बोलोगे सर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट 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 ए प्लस n-1t। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये एपी की फर्स्ट टर्म है, ये एपी की सेकंड टर्म है, ये एपी की थर्ड टर्म है, ये एपी की फोर्थ टर्म है, ये एपी की nth टर्म है। NNN जो टर्म होती है डी एक कम होता है, जो टर्म होती है डी एक कम होता है, जो टर्म होती है डी एक कम होता है, जिसमें A is the symbol of first term and D is the symbol of common difference। ऐसे ही अब आज मैं इस लेक्चर में थोड़े पंगे लूंगा, थोड़ा आपका नजरिया बदलूंगा एपी को लेकर, जो कि जरूरी है बदलना। अब इसी सीक्वेंस को अगर हम उल्टा लिख दें, क्या लिख दें? उल्टा। उल्टा मीन्स रिवर्सिंग द सीक्वेंस। रिवर्सिंग द सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? a प्लस n-1d पहला आ जाएगा, a प्लस डी डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। इस केस में ध्यान से देखना, इस केस में a प्लस n-1d से पहले जो टर्म होगी a प्लस n-2d होगी मेरे ख्याल से। a प्लस n-2d डॉट डॉट डॉट। अब क्या होगा? बस ये याद रख लेना कि अब फर्स्ट टर्म जो होगी वो ये हो जाएगी ए एन, जो बराबर है ए प्लस n-1d। और अगर कॉमन डिफरेंस d था तो अब जो है कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाता है। मतलब जो टू होता है उल्टा करने पे नेगेटिव साइन लग जाता है। अगर d प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहले कंसेप्ट को समझो कि दो एपीज को रिवर्स, एक ही एपी को रिवर्स कर दूं तो भी जो सीक्वेंस आती है वो एपी आती है। अब आप चाहो तो एक एपी अपने आप से बना लो। फिर पंगे ले रहा हूं, फिर मैंने बोला राइट एन एपी। ध्यान से, बच्चे ने लिखा ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस n-1d। बेटे ध्यान से देख लेना, मैंने बोला राइट अनदर एपी विद सेम नंबर ऑफ टर्म्स, विद सेम नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा हूं। तो इस बार मेरे प्यारे ए नहीं लिखोगे, आप लोग लिखोगे ए डैश। आप लिखोगे ए डैश प्लस डी डैश, आप लिखोगे ए डैश प्लस 2d डैश डॉट 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 ए डैश प्लस n-1d डैश। शुरू में टाइम वेस्ट कर लो, ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट कर लो, ताकि वॉर में पसीना और खून दोनों बचे। ए इस एपी की फर्स्ट टर्म है, डी इस एपी का कॉमन डिफरेंस है। नीचे आता हूं तो ए डैश इस एपी की फर्स्ट टर्म है और डी डैश इस एपी का कॉमन डिफरेंस है। a is not equals to a dash और d is not equals to d dash। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसको समझना। मैंने बोला add corresponding terms of both APs। ध्यान से, मैंने बोला दोनों AP की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करो, मतलब पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में। तो जब पहले को पहले में ऐड करेंगे तो आ जाएगा a प्लस
डी नहीं आएगा मास्टर जी, ए प्लस ए डैश पहली टर्म, ए प्लस ए डैश प्लस डी प्लस डी डैश दूसरी टर्म, तीसरी में तीसरी ए प्लस ए डैश प्लस डी प्लस टू डी प्लस टू डी डैश डॉट 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 डॉट, चाहूं तो लास्ट में लास्ट भी प्लस करके लिख सकता हूं। बच्चा कहेगा इससे होगा क्या? मैंने कहा अब जो नया सीक्वेंस आया है उसकी ये पहली टर्म है, उसकी ये दूसरी टर्म है, उसकी ये तीसरी टर्म है। मैंने बोला a2 माइनस a1 करके देखो। a2 माइनस a1 करोगे तो a प्लस a डैश प्लस डी डैश माइनस a प्लस a डैश करो तो a प्लस a डैश प्लस डी डैश माइनस a डैश करोगे तो a से a जाएगा, a डैश से a डैश जाएगा, a डैश जाएगा, या a डैश जो था चलो काट दिया, ये d बचेगा आपका d प्लस डी डैश बचेगा। मैंने कहा हाथ के हाथ आप करो a3 माइनस a2 करोगे तो आपका होगा a प्लस, अगर हम देखें तो a3, दोनों की a3 प्लस करिए, a प्लस 2d था, लिखा ही गलत है, जल्दबाजी की है ना, नहीं सही लिखा था, a प्लस a डैश प्लस 2d प्लस 2d डैश में से माइनस करो a प्लस a डैश प्लस डी डैश। तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो a प्लस a डैश प्लस 2d प्लस 2d डैश माइनस a डैश माइनस डी डैश। अगर क्लास 7 है तो a से a गया, a डैश से a डैश गया, 2d में से d जाएगा, बचेगा d, और 2d डैश में से d डैश जाएगा, बचेगा d डैश। तो बच्चा क्या सीखा इससे? ये जो मैं इतना ड्रामा करा है, a2 माइनस a1 बराबर आ रहा है a3 माइनस a2। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इफ वी एड corresponding terms of two APs, then the resulting sequence is also an AP। ये बात याद रख लेना, ये थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूं, मतलब बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा सिंपल और साधारण तरीके से समझा दो, थोड़ा मुश्किल मत कराओ। तो मैंने कहा कोई एक एपी बोलो, 2 कॉमन डिफरेंस ले लो, 3 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 डॉट 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 डॉट। एक और एपी ले लो 7 और 10 7 और 3 10, 3 नहीं लूंगा, ऊपर कॉमन डिफरेंस 3 ले लिया तो नीचे कुछ और ले लो, कॉमन डिफरेंस 10 ले लो, 7 और 10 17, 10 27, 10 37 डॉट 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 डॉट। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करो तो आया 9, 17 और 5 आया 22, 27 और 8 आया 35, 37 और ये आया 38 डॉट 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 डॉट। आप कौन हो? मैं सीक्वेंस 1 हूं। आप कौन हो? आप सीक्वेंस 2 हो। आप कौन हो? आप सीक्वेंस 3 हो। फॉर्म्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, फॉर्म्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। अब इनमें a2 माइनस a1 करो, 22 माइनस 9 इस 13, a3 माइनस a2 करो तो 35 माइनस 22 इज, अगर मैं सही हूं 13, और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब मैं समझा पाया हूं कि जब दो एपीज को प्लस किया जाता है, जब दो एपीज को प्लस किया जाता है तो दो एपीज को प्लस करने पे, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस करने पे जो सीक्वेंस आती है वो भी एक एपी ही आती है। अब दोबारा ध्यान से मैंने फिर पंगे लिए, मैंने बोला राइट एन एपी। बच्चे ने कहा सर वो नंबर वाला तरीका आसान था, ये ए और डी वाला तरीका मुश्किल था। बट बेटा दोनों करने पड़ेंगे, आपको दोनों मेथड करने पड़ेंगे, दोनों के बिना गुजारा नहीं है। तो मैंने लिखा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1d। आपने क्या करा? आपने ये लिखा 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, आप चलते गए कुछ भी x y z कब तक।
यहां पर पंगे ले रहा हूं। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। आपके यहां पर जो ये वाली सीक्वेंस है इसका a आएगा 3, d आएगा 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस 2। अब क्या, अब मैंने कहा देखते रहो, सिर्फ एपी को दिन रात सुबह शाम प्यार मोहब्बत से एपी पे अपनी आंखें गाड़े रखो, आप एपी को देखते रहो। तो जब आप एपी को देखते रहोगे तो आप बोलोगे सर ये एपी की ना फर्स्ट टर्म है, टाइम वेस्ट मत करो, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये nth टर्म है। प्लीज ध्यान से समझना, फर्स्ट टर्म को थोड़ा साफ करके लिख दो। बिल्कुल टाइम पास कर रहा हूं, बट ये टाइम पास अगली 9.2 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा जानता है A2 में होता है a प्लस डी, A3 में होता है a प्लस 2d, A4 में होता है a प्लस 3d। अब मैंने कहा आप सिर्फ a प्लस डी को देखो, a प्लस डी को देखो। तो a प्लस डी ने कहा मैं हूं लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2। बच्चे ने कहा नहीं समझ आया। इसने बोला लेफ्ट में a है, राइट में a प्लस 2d है, a प्लस 2d अपॉन 2 हूं मैं। ध्यान से देखना, 2a प्लस 2d अपॉन 2, 2 कॉमन, a प्लस डी अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। अरे यार बात तो सही आ गई, जो मैं कह रहा हूं पहले वो समझ आया है। इसने बोला मैं हूं लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2। अभी भी कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ आया, तो मैंने कहा एक मिनट, इस 5 को देखो, ये जो 5 है ये बराबर है लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2। चेक कर लो, तो 5 बराबर हो गया 10 अपॉन 2 और ये आ गया 5। जय माता दी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? मींस जो ये वाली टर्म है वो बराबर है लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2, मतलब लेफ्ट प्लस राइट दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2, अरिथमेटिक मीन निकाल ली, लेफ्ट वाले की और राइट वाले की अरिथमेटिक मीन निकाल ली। अब अगर समझने में इंटरेस्टेड हो तो बच्चे ने कहा अगर ये है तो ये चीज आगे भी होनी चाहिए। आगे मींस जो ये वाली टर्म है, अभी दिखाता हूं, ये थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं सर। उस हिसाब से तो जो ये वाली टर्म है a प्लस 2d बराबर होनी चाहिए लेफ्ट, लेफ्ट कौन है, a प्लस डी प्लस राइट प्लस a प्लस 3d होल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2a प्लस 4d डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन, a प्लस 2d डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी a प्लस 2d आ रहा है, ये भी a प्लस 2d आ रहा है। आया या नहीं आया कि जो ये वाली टर्म है वो लेफ्ट और राइट का अरिथमेटिक मीन है। एवरेज को अरिथमेटिक मीन बोला जाता है। जैसे कि ये जो 7 है, जैसे कि ये जो 7 है वो बराबर होगा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब 5 प्लस राइट 9 अपॉन 2, क्लास अगर 7 है तो 14 अपॉन 2, दैट इज क्या 7। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एपी में अब तक, समझना मेरी बात को बेटा, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका मैथ्स का टीचर हूं, समझना मेरी बात को। मगर आप अपने मम्मी पापा के आंखों के तारे हो, आप अपनी मम्मी पापा के जिगर के टुकड़े हो, आप अपने मम्मी पापा की जान हो। तो अब मैं आपको एपी को दोबारा बताना चाहता हूं। अगर मैं बोलता हूं एपी लिखो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1d। तो पहले जो 10th में पढ़ा था ये सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, ये सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है और ये सीक्वेंस की nth टर्म है। और सीक्वेंस के अंदर n टर्म्स हैं। सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स। मगर अब गेम चेंज हो गई है। ये सीक्वेंस की कैपिटल लेटर्स में पहली अरिथमेटिक मीन है। अब ये चीज समझ लेना, लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2 है, ये पहली अरिथमेटिक मीन है। और ये
सीक्वेंस की सेकंड अरिथमेटिक मीन है, ये सीक्वेंस की फोर्थ अरिथमेटिक मीन है, और फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस डी, सेकेंड अरिथमेटिक मीन जो आ रही है वो आ रही है a प्लस टू डी, और जो थर्ड अरिथमेटिक मीन आ रही है वो आ रही है a प्लस थ्री डी। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, क्योंकि ये लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर 1 से लेकर n तक n नंबर्स हैं और उनके अंदर हमने अरिथमेटिक मीन्स डालनी है, तो एक ये किसी की अरिथमेटिक मीन नहीं होगी, एक लास्ट वाली नहीं होगी, तो अंदर डल जाएंगी n माइनस टू अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स में भी कैपिटल लगाना। ये बात समझ आ रही है? मैं AP की तो सेकंड टर्म हूं, A2 बराबर होता है A प्लस वन डी, मगर मैं AP की फर्स्ट मीन हूं। ये अगर A और फर्स्ट मीन, मैं AP की सेकंड मीन हूं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं AP की 31st टर्म निकालो, तो आप बोलोगे A प्लस 30D। मगर अगर बोलता हूं AP की 31st मीन निकालो, तो आप बोलोगे A प्लस 31D। अगर मैं बोलता हूं AP की 202वीं टर्म निकालो, तो A प्लस 201D। और अगर मैं बोलता हूं AP की 201वीं मीन निकालो, तो आप लिखोगे A प्लस 201D। और ये जो होगी AP की 202वीं टर्म होगी। ये बात याद रख लेना, यही मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं। आराम से इस कंसेप्ट को, इस 15-16 मिनट के लेक्चर को जब आप देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ अरिथमेटिक मीन 9.2 से पहले के कुछ एग्जाम्पल्स कराना चाहूंगा, और वो कराने के बाद अरिथमेटिक मीन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल के लिए, और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।